Hello students, we will start today the chapter first of class 9 English medium. Chapter name Man and Environment. Questions are first, second, third, fourth, fifth and sixth of short answer type questions. Let's see the question number first. How does air or noise pollution affect human health? Explain. ठीक है, क्वेश्चन पहला है, दोनों में से किसी एक को एक्सप्लेन करना है कि एयर और नॉइज पोल्यूशन किस तरह से मानव हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं. देखते हैं इसका आंसर. हम सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन की तरफ चलते हैं. यस, देख सकते हैं एयर पोल्यूशन से किस तरह से इफेक्ट करता है वो. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में. बर्निंग ऑफ कोल एंड मिनरल ऑयल also aids sulfur dioxide in atmosphere, which result in the burning of the eyes, hoarseness of throat, respiratory and lungs disease. ठीक है, जिसको कह रहा है कि कोल जब जलता है, मिनरल्स जब जलते हैं, ऑयल जब जलता है, तो इनके बर्निंग से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ये हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे ईचिंग ऑफ आइज या बर्निंग ऑफ आइज, आँखों का जलना, ठीक है, गले का बैठना, गले की आवाज़ का बदलना. इसके साथ में जो हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, जो हमारी श्वास नली होती है और जो हमारे लंग्स होते हैं, उसकी बीमारियां भी हो सकती हैं. यस, नॉइज पोल्यूशन का देखते हैं. ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन मैन बिकम डिस्टर्ब्ड एंड टेंस. ठीक है, नॉइज पोल्यूशन होता है, जनरली हम देखते हैं कि नॉइज पोल्यूशन से जो व्यक्ति होता है मानो डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होने के कारण वो टेंस होता है ना, तनाव में आता है. दिस इंक्रीज इरिटेबिलिटी एंड हेडेक एंड ऑल्सो हैज इल इफेक्ट ऑन द हेल्थ. दूसरे इफेक्ट क्या हो सकते हैं? चिड़चिड़ाहटपन, साथ में सिर दर्द, आँखों की समस्या. ये सारी समस्याएं जो है वो हमारे हेल्थ पर एडवर्सली इफेक्ट करती है, विपरीत प्रभाव डालती है. चलो सेकंड वन देखते हैं. हाउ डिड रेडियो एक्टिव सबस्टांस स्प्रेड पॉल्यूशन. जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस होता है वो पॉल्यूशन को कैसे फैलाता है, देखते हैं इसका आंसर. चलिए, द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन स्प्रेडिंग फ्रॉम रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस और लॉन्ग लास्टिंग. देखिए, जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस होता है उससे एक रेडियो रेज निकलती है और ये काफ़ी लंबे समय तक निकलती है, जब तक वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए. एक्सेसिव एनर्जी, द एक्सेसिव एनर्जी रिलीज. देखिए, जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती, निकलती है. ड्यूरिंग न्यूक्लियर टेस्ट, जब से न्यूक्लियर टेस्ट होता है, डिस्ट्रॉय ह्यूमन एंड एनिमल सेल्स. जैसे न्यूक्लियर रिएक्टेंस है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो जो ह्यूमन और एनिमल सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको खत्म कर देती है. द हार्मफुल रेडियो एक्टिव सबस्टांस सच एज स्ट्रोनियम डिस्ट्रॉय फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस का नाम है यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रोनियम. ये स्ट्रोनियम क्या करता है? जो मिट्टी की जो रोधक शक्ति होती है उसको खत्म कर देता है. या थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं इसका हम. चलो सबसे पहले पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं. डेफिनेशन है, द अनवांटेड चेंज ऑक्यूरिंग इन द नेचुरल स्टेट एंड बैलेंस ऑफ द एनवायरमेंट इज नोन एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या पोल्यूशन. ठीक है, अनवांटेड जो नहीं होना चाहिए, कभी डेंजरस चेंज होता है हमारे नेचुरल स्टेट, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, इनबैलेंस हो जाता है. इसको कहते हैं हम पोल्यूशन या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन. अब बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स की. द अनवांटेड एंड हार्मफुल सबस्टांस व्हिच आर प्रेजेंट इन एक्सेसिव क्वांटिटी आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. ऐसे सबस्टांस जिससे क्या होता है, जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है
ज़्यादा मात्रा में है और जिससे पोल्यूशन हो रहा है उसको हम कहेंगे पॉल्यूटेंट्स, है ना। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ये एक पॉल्यूटेंट्स है। उसके बाद में बर्निंग ऑफ कोल, तो कोल क्या है, ये भी एक पॉल्यूटेंट्स है, जब ये जलता है तो पॉल्यूशन फैलाता है। अब पॉल्यूटेंट्स देयर आर टू टाइप्स, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंड वन मैन मेड पॉल्यूटेंट्स। मैन मेड पॉल्यूटेंट्स सच एज पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ग्लास, प्लास्टिक, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मेटल्स, लेड, वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स, ये सब क्या है, ये इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है, लेकिन इनसे क्या हो रहा है, इनसे जो हो रहा है वो पॉल्यूशन फैल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ओजोन लेयर या फिर ओजोन का कम होना, ओजोन लेयर का कम होना, डिप्लीटेशन उसका बर्बाद होना, रिड्यूस होना। देखते हैं आंसर। चलिए, ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्सेसिव मतलब ज़्यादा। कहाँ से हो रहा है, जो ठंडी करने वाली जो इक्विपमेंट होते हैं वहाँ से ये क्लोरोफ्लोरो रिलीज होती है। जैसे एसी हो गया, फ्रीज हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, ये सब क्लोरोफ्लोरो को रिलीज कर रहे हैं। एयर कंडीशन, इससे क्या हो रहा है कि जो ओजोन लेयर जो है उसमें होल्स हो रहे हैं। ये होल जो होते हैं, दिस होल वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व अबाउट अंटार्कटिका। सबसे पहले ये होल कहाँ देखा गया, अंटार्कटिका में 1985 में। नाउ द होल हैज गॉट एक्सटेंड, अब ये होल बढ़ चुका है, फैल गया है। कहाँ से कहाँ तक, टू साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया से तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप तक ये फैल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन, व्हाट आर इट्स इल इफेक्ट। सॉइल पोल्यूशन क्या है और इस सॉइल पोल्यूशन से होने वाले कुछ घातक इफेक्ट, ठीक है, कुछ विपरीत इफेक्ट, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ड्यू टू द डिपोजिशन, डिपोजिशन का मतलब जमा होना। किसका जमा होना, ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट का जमा होना, है ना, या कोर्स मटेरियल भी यही होता है, वेस्ट प्रोडक्ट। द लैंड बिकम अनसूटेबल, तो लैंड कैसा हो जाता है, अनसूटेबल हो जाता है, मतलब ये यूज में नहीं आ पाता। देयर इज अ डेंजर ऑफ सॉइल इरोजन, ये काफ़ी खतरनाक होता है सॉइल इरोजन के लिए, काफ़ी हानिकारक होता है। लैंड स्लाइड हो सकती है। उसके बाद ठीक है, जो लैंड स्लाइड और जो कन्वर्जन ऑफ लैंड इनटू रेविनेज, ठीक है, तो ये काफ़ी हानिकारक हो सकता है। सॉइल इरोजन होता है, लैंड स्लाइड हो सकती है, और जो बदल कर जो है वो नालों में कन्वर्ट हो सकता है, नालियों में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के विस्फोट के बारे में पूछ रहा है कि क्या होता है, क्या समझते हो। आंसर देखते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। टुडे इन वेरियस कंट्रीज, वो कह रहा है कि आज बहुत सारे देशों में इनोरमस का मतलब होता है विशाल, विराट। इनोरमस ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों की संख्याओं में बहुत ज़्यादा, बहुत विशाल मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। हैज रिजल्टेड इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, और इसी को हम क्या कहेंगे, या इसका रिजल्ट क्या है, इसका परिणाम क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होना, ठीक है, इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।